वो खेल पूरे राजस्थान की जनता ने देखा था। आज फिर उस पर्ची ने दिल्ली से आई पर्ची पढ़ करके फिर एक ड्रामा किया है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को 2 साल हो गए, अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। जो जनता से 2 साल पहले वादे किए थे देश के प्रधानमंत्री जी ने और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने और तमाम केंद्र के मंत्रियों ने, उनके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए था। आज अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो 25 लाख का इलाज फ्री मिलता था, आज वो 5 लाख का मिल रहा है। रुपए मिलता था कांग्रेस की सरकार के समय, वो आज 5 लाख मिल रहा है। ये लाइन में लग रहे हैं। मैंने किसी से पूछा आधार कार्ड क्यों लगा रहे हो? कि साहब हम कितनी देर खड़े रहें, 2 घंटे हो 3 घंटे हो तो खड़े रहें, 2 दिन 3 दिन का भी पता नहीं है। और आधार कार्ड की रखवाली के लिए उन्होंने आदमी मजदूरी में रख रखे हैं कि हमारे आधार कार्डों का ध्यान रखना, कोई लाइन नहीं चूक जाए। और किसानों पे लाठियां बरसा रहे हैं। गेहूं का जो बोनस देना था वो दे नहीं रहे हैं, बाजरे की खरीद करनी थी वो कर नहीं रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि 12,000 की देने की बात कर रहे थे वो किसान सम्मान निधि दे नहीं रहे हैं। छापे पटक रहे हैं लेकिन खाद नहीं दिला पा रहे हैं। मंत्री जी जब खाद के छापे डालने के लिए जा सकते हैं तो मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आज हनुमानगढ़ में टीवी में जाकर के उस किसानों के हाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इनका कृषि मंत्री खुद कह रहा है कि किसानों की वाजिब समस्याएं हैं, हम हल करेंगे। हमारे तक प्रशासन ने बात पहुंचाई नहीं और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि किसान की जायज समस्या है। इनके शिक्षा मंत्री बाबरी मस्जिद जिस दिन ढाया गया उस दिन को शौर्य दिवस मनाने के ऊपर आदेश निकालते हैं, आधे घंटे में यू टर्न लेते हैं, शिक्षकों की भर्ती के नाम पे झूठी बातें करते हैं, 1.25 लाख टीचर नहीं हैं, ट्रांसफरों में धनाधन पैसे ले रहे हैं, चलती परीक्षा में, अर्धवार्षिक की परीक्षा में प्रिंसिपलों के ट्रांसफर कर रहे हैं 6-6 हजार के, और 7 महीने से वाइस प्रिंसिपल से 4,500 प्रिंसिपल की पदोन्नति हो गई। उनको आज तक स्कूलें नहीं दी गई। एक प्रिंसिपल के पद के ऊपर 2-2 प्रिंसिपल 3,500 स्कूलों में बैठे हैं। महिलाओं के आरक्षण की बात करने वाले महिलाओं की आरक्षण के ऊपर चुप्पी साध रहे हैं। L1 और L2 की जो भर्ती निकली है 3rd ग्रेड की 7-7.5 हजार है, उसमें से एक पद के ऊपर 900 के आवेदन हैं। हमने 60,000 की भर्ती की थी, इन्होंने 6,000 की अब तक भर्ती नहीं की। सफाई कर्मचारी और चतुर श्रेणी कर्मचारी 75,000 पदों पे 2 साल हो गए उनके डींग हाँकते हुए। लोगों के टॉन्सिल हो गए इनके बोलते बोलते, लेकिन वो भर्तियां आज तक भी नहीं हो पाई हैं। बेरोजगार परेशान हैं। और मैं समझता हूं कि इंदिरा रसोई में गरीब का जो 2 वक्त का खाना सस्ते में मिलता था 8 रुपए थाली में, उसकी संख्या कम कर दी गई है। जो फसल बीमा है उसमें फसल बीमा नहीं मिल रहा। जो हमारे समय में फूड पैकेट मिलते थे वो बंद कर दिए गरीब के। अगर किसी की गाय की मौत हो गई पशु की तो उसको 40,000 रुपए दे रहे थे, वो बंद कर दिए। नया कोई कनेक्शन ले रहा है तो उसको 150 यूनिट की छूट नहीं है। नया कृषि कनेक्शन है तो उसको 12,000 की सालाना की छूट नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले लोग ये कहते हैं कि हमने ERCP का प्रोजेक्ट लेकर के आए। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना की बात इन्हीं के प्रधानमंत्री के मुंह से कही गई थी, नाम बदल दिया, लेकिन एक फूटी कौड़ी केंद्र ने नहीं दी। मुख्यमंत्री जी को आज बताना चाहिए था कि केंद्र की सरकार ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं दी और केंद्र ने कितना रुपया इस बजट के ऊपर दिया।
जो 14,000 करोड़ रुपए हमारे समय में काम स्वीकृत होके 80% काम हो गया था, उनका निरीक्षण तो मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन जो आगे स्वीकृतियां निकाली उसमें मैं आरोप लगाना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी पे। आपने मैनेज करके केवल और केवल ईआरसीपी का शेष जो ठेका था वो केवल अडानी की फर्म को दिया है, इसके अलावा किसी को नहीं दिया। पर्ची दिल्ली से आई कि अडानी हमारा मित्र है, उसको देना है, आपने अडानी को वो ठेका दिया है, इसके अलावा किसी का कोई नहीं किया और उसका काम भी अभी तक कोई शुरू नहीं हुआ है। यमुना जल की बात कर रहे हैं।